अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। सुभाष नगर स्थित आकाश विहार कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार रामगंज के मेले में घूमने के लिए गया था। इसी बात का फायदा उठाकर चोरों ने घर के ताले तोड़कर कुछ ही देर में करीब 2.5 से 3 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित मकान मालिक बंटी ने बताया कि वह रामगंज के मेले में घूमने के लिए चले गए थे। करीब 1-1.5 घंटे बाद जब वे लौट कर आए तो घर के ताले टूटे और पूरा सामान अस्त व्यस्त मिला। चेक करने पर सामने आया कि चोर घर में रखे सोने चांदी के गहने व नकदी पर हाथ साफ कर गए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पुलिस की गश्त नहीं रहती है, साथ ही उनके यहाँ पर रोड लाइट भी नहीं होने के कारण अंधेरा डाला रहता है। इस बात का फायदा उठाकर चोर वारदात कर आसानी से अंधेरे में रफू चक्कर हो जाते हैं। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे में एक चोर दिखाई दिया है, जिसके आधार पर पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और जब हमने ताला खोला तो रसोई का दरवाज़ा खुला था, लाइट जली हुई थी। उसके पास वाला कमरा उसमें भी लाइट जली हुई थी, फिर बेडरूम है उसके उसमें भी लाइट जली हुई थी। जब देखा उसमें तो पलंग वाला पूरा अस्त व्यस्त हो रहा था सामान। और उसके पास में जो कमरा है उसके अलमारी में सारे कपड़े वपड़े नीचे और लॉकरों को सब मतलब तोड़ ताड़ी करके उसने निकाला। लगभग कितने का सामान था और क्या क्या था? 2-2.5 लाख का समझो। क्या क्या था? सोने की चैन थी, मंगलसूत्र था और एक झुमकी भी है इसमें। कुछ सीसीटीवी फुटेज में भी कोई कितने लोग नजर आ रहे हैं? उसमें अकेला लड़का है। हवा महल स्मारक में महात्मा गांधी की जयंती पर सोमवार को अधीक्षक सरोजनी चचलानी ने शहीद अमित भारद्वाज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानक चौक स्कूल के एनसीसी कैडेट्स को स्मारक के इतिहास एवं धरोहर की स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर स्मारक के स्टाफ और एनसीसी कैडेट्स ने स्मारक परिसर में श्रमदान किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य सचिन पायलट ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार रिपीट होने का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस आलाकमान जल्द ही जिताऊ चेहरों को टिकट देगा। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि अभी टिकटों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। सभी स्तर पर फीडबैक और सर्वे के माध्यम से जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है। ग्राउंड पर लगातार मिल रहे फीडबैक आधार पर कांग्रेस आलाकमान जल्दी ही जिताऊ प्रत्याशियों की सूची जारी करेगा। भाजपा पर हमला बोलते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा के पास पौने 5 साल में कोई ठोस विजन ही नहीं दिखा। दिल्ली के नेताओं के भरोसे चुनाव मैदान में जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। यही वजह है कि हम 2023 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट करेंगे और 2024 में इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीएम मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि मोदी राजस्थान में हमारी सरकार की योजनाओं में खामियां निकाल कर बताएं। उनके आरोपों को जनता नकार देगी। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए रंधावा ने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा से राजस्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भाजपा वाले परिवर्तन यात्रा में कहते हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान, कौन सा नहीं सहेगा की बात कर रहे हैं। राजस्थान में 25 लाख का निशुल्क बीमा नहीं सहेंगे या फिर किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली देना नहीं सहेंगे। लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, उसको नहीं सहेंगे। सभी राजस्थान वासियों को कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो भाजपा हमारी सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देगी। पीएम मोदी को सभाओं में बोलना चाहिए कि गहलोत सरकार की योजनाएं गलत हैं, नहीं बोल सकते तो जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। टिकट वितरण में देरी के सवाल पर कहा कि टिकट पैनल तकरीबन तैयार हैं। जल्दी उचित समय पर टिकट सूची जारी कर दी जाएगी। लोग पहले कहते थे कि संगठन नहीं है, हमने संगठन मजबूत कर दिया। अब टिकट भी जल्दी देकर चुनाव जीतेंगे। मोदी के लगातार राजस्थान दौरों पर कहा कि मोदी को राजस्थान आकर लोगों के सामने अपना विजन पेश करना चाहिए। वे केवल राजस्थान के पीएम नहीं बल्कि पूरे देश के पीएम हैं। मोदी को नेशनल लेवल की बात करनी चाहिए। छोटी पॉलिटिक्स की बात करके अपना रुतबा खराब नहीं करना चाहिए। राज्यों में इस तरह की बातें करेंगे तो देश में कैसे काम चलेगा। गहलोत सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए रंधावा ने कहा कि गहलोत सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है, इसलिए पहली बार ऐसा होगा कि राजस्थान में सरकार रिपीट होगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
पीएम मोदी के दौरों पर जुबानी हमला बोलते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में मोदी की गारंटी नहीं चलेगी, यहाँ कांग्रेस सरकार की गारंटी चलेगी। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार इस तरह काम कर रही है कि सभी जाति, वर्ग और संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहें। आज देश में वो लोग सत्ता में बैठे हैं जिनका आजादी की लड़ाई में शून्य योगदान रहा। आज नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग सत्ता में बैठे हैं। पीएम मोदी के दौरों और कांग्रेस सरकार पर लगाए आरोपों पर कहा कि मोदी ने देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों से किए वादे आज तक पूरे नहीं किए। आज देश में जो भाजपा के खिलाफ माहौल बना है, उससे स्पष्ट है कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी ने महंगाई, बेरोजगारी, ईआरसीपी पर किए वादे नहीं निभाए। भाजपा नेताओं ने राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की सजगता और मार्गदर्शन से सरकार गिराने में ये नाकामयाब रहे। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में कामयाब रहे तो यहाँ फेल होने से दुखी होकर उस तरह के बयान दे रहे हैं। भाजपा में आधे लोग कुर्सी हासिल करने और आधे लोग कुर्सी खिसकाने में लगे हुए हैं। ये सरकार गिराने का षड्यंत्र करने वालों की नीयत का परिणाम नजर आ रहा है। डिजाइन बॉक्सर से विवाद पर कहा कि कांग्रेस एकजुट है, ऐसी कंपनी आती रहती है, जो पसंद आती है वो काम करती है। जवाहर कला केंद्र और दक्षिण वर्णम की 5 दिवसीय कला प्रदर्शनी केंद्र की अलंकार गैलरी में चल रही है। कंटेम्प्ररी आर्ट फ्रॉम साउथ इंडिया विषय पर चल रही 5 दिवसीय प्रदर्शनी 1 से 5 अक्टूबर तक चलेगी। प्रदर्शनी में दक्षिण भारत के जाने माने और प्रख्यात 17 आर्टिस्ट अपने आर्ट फॉर्म्स के द्वारा दक्षिण की लोक संस्कृति की भव्यता को कैनवास पर प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रदर्शनी में एम सेनाधिपति की लगभग 7-8 वर्क्स शोकेस हुए, जिसमें उन्होंने हैंडमेड पेपर और एक्रेलिक कलर्स के माध्यम से राधा कृष्ण, दुर्गा के रूप और माता और बच्चे के रिश्ते के भाव शोकेस किए गए। वहीं अवार्ड विनर राजा पेरुमल ने मिक्स मीडियम के माध्यम से अपनी आर्ट कलाकृतियों में प्रकृति के स्वभाव और स्वरूपों को कैनवास पर शोकेस किया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।